नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। यूपीपीएससी आरओ 2023 की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप इस चैनल पर जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, जिसमें रेगुलर दोपहर को 1 बजे सब्जेक्ट की सीरीज़ चल रही है। टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करा रही हूँ मैं। जो भी पिछले वर्ष प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं के आधार पर ये सारे टॉपिक होंगे जिनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। उसके साथ साथ आप शाम को मेरे साथ डेली रात को 9 बजे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ देखेंगे, जिसमें सब्जेक्ट वाइज आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आज मैंने साइंस का लिया हुआ है क्वेश्चन जो है साइंस की इंग्लिश वाली जो सीरीज़ है वो आप पहले देखेंगे, वो ऑलरेडी चल रही है, उसमें क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं। बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि मैम हिंदी में करवाइए, तो मैं हिंदी वर्जन भी लेकर के आई हूँ। वैसे तो मैंने कोशिश की थी वो बाइलिंगुअल रहे, लेकिन जिन भी बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो ये वाले वीडियो से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ऐसे प्रश्न आजकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं और इसमें देखिए 2 लिस्ट दी गई है सामने। उनके जो भी तत्व हैं बताए गए हैं, उनका केमिकल फार्मूला या फिर केमिकली किस नाम से वो जाने जाते हैं, ये दिया गया है और इनको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। पहला है ब्लीचिंग पाउडर और उसको बोला गया है, उसको जानते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का दिया गया है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर का सोडियम कार्बोनेट दिया गया और बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका देखिए जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये गलत मैच है, ये गलत दिया गया है, बाकी सही है, सारे याद कर लीजिए। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं। वॉशिंग पाउडर को याद रखिए सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा को आपको याद रखना है सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कुछ पशु दिए गए हैं, इनकी नस्लें दी गई हैं। अब इनमें देखना इस तरीके के भी प्रश्न आते ही हैं। गाय दी गई है, बकरी दी गई है, भैंस और भेड़ है। अब उनकी नस्ल उनके सामने है और बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो गाय की दी गई है नस्ल देवनी, बकरी की बर्बरी, भैंस के लिए भदावरी और भेड़ के लिए गिर। और यहाँ पर जो डी ऑप्शन है यही गलत मैच्ड है और यही आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। ये गलत है, बाकी सारी सही हैं। गाय की देवनी, बकरी की बर्बरी, भैंस की भदावरी। देखिए इसकी डिटेल क्लास के लिए आप देखिए दोपहर 1 बजे वाली ज़रूर कीजिए। वहाँ पर मैं सारी जैसे फल हो गए उनकी स्पीसीज़, कोई भी फसल होगी उनकी स्पीसीज़ करा रही हूँ, साथ में पशुओं की भी करा रही हूँ, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है। ए ऑप्शन में है जट्रोपा, बी है जावा घास, सी है रोशा घास और डी है गुगुल। तो याद रखिए जट्रोपा जो है ये जैव डीजल वाला पौधा है। इसके जो बीज होते हैं ब्लैक कलर के, और उन बीज का उपयोग करके इनसे डीजल का प्रोडक्शन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ वैज्ञानिक के नाम दिए गए हैं और उनका कार्यक्षेत्र दिया गया है। अब वैज्ञानिकों के नाम में जो सूची देखेंगे, बीरबल साहनी है, दूसरे केसी मेहता हैं, सी है पी माहेश्वरी और डी है MS स्वामीनाथन। इनके कार्यक्षेत्र दिए गए हैं हरित क्रांति, भ्रूण विज्ञान, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान और पादप रोग। देखिए वैज्ञानिक में आपको बीरबल साहनी और MS स्वामीनाथन के बारे में सभी को पता होगा। अगर इनका क्षेत्र आप निकाल लेंगे तो आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबको पता है MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से कर लीजिए, बीरबल साहनी को जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से। ठीक है, 2 तो मैच हो गए और आंसर मिल गया है। पर फिर भी अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आप मेरे साथ अब प्रिपेयर कीजिए। केसी मेहता का याद रखना है पादप रोग के लिए, पी माहेश्वरी भ्रूण विज्ञान के लिए। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी 3421 और इसको यहीं पर आप प्रिपेयर भी कर लीजिए मेरे साथ। है रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है। ए कोहरा है, बी ध्वनि है, सी प्रदूषित जल है, डी धुआं है। इसका याद रखिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी धुआं। रिंगलमैन स्केल धुआं नापने के लिए, धुआं के मापन के लिए यूज़ होता है। सी है 6th है क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा विटामिन बी। देखिए जो भी बी, विटामिन बी और विटामिन सी, ये याद रखिए दोनों क्या हैं, जल में घुलनशील हैं। इसीलिए इनको डेली बॉडी में लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये वाटर के साथ बॉडी से ड्रेन आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इनकी रोज़ ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद जो बचे हुए जितने भी विटामिन हैं वो सारे याद कर लीजिए वसा में घुलनशील हैं, जैसे कि ए, डी, ई, के। अब ये सारे क्या हो जाएंगे, वसा में।
जल में घुलनशील, बी और सी, याद रहेगा। अगला प्रश्न है, डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है। डॉप्सन इकाई है यूज़ की जाती है, ऑप्शन ए है ओजोन सांद्रता, बी है ऊष्मीय चालकता, या फिर भूमि की नमी मापने में, या फिर विकिरण। तो याद रखिए डॉप्सन इकाई ओजोन की सांद्रता मापने के लिए यूज़ होती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहली सूची में देखिए और दूसरी सूची में क्या दिया गया है। तो पहली में है विटामिन दिया गया है, एंजाइम है, हार्मोन है और प्रोटीन है। अब इस सूची में दूसरी में देखना है क्या क्या दिया गया कि कौन सा विटामिन है, कौन सा प्रोटीन है, क्या एंजाइम है और कौन सा हार्मोन है। ऑप्शन देखिए पैप्सिन है, कैरोटीन है, डी थर्ड में कैराटीन है, केराटीन जिसको बोलते हैं, और फोर्थ प्रोजेस्टेरॉन है। अब इनको मैच करना है। तो देखिए आपको याद रखना है जो कैरोटीन है ये एक प्रकार की क्या है, विटामिन है। एंजाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर, पैप्सिन, ठीक है। हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है और प्रोटीन केराटिन प्रोटीन होती है, एक तरह की एक्सक्रीटरी प्रोटीन है। याद रखिए विटामिन कैरोटीन, एंजाइम को पैप्सिन याद रखिए, हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है, और प्रोटीन केराटिन है। तो याद कर लीजिए, इसी तरह आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है, मतलब प्लांट हार्मोन के बारे में पूछा जा रहा है। ए इंसुलिन दिया गया है, बी साइटोकाइनिन है, सी थायरॉक्सिन है, डी एस्ट्रोजन है। याद रखिए जो साइटोकाइनिन है ये पादप हार्मोन है, इसके अलावा इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन ये क्या है, मनुष्य में या फिर मानव में जो हैं वो हार्मोन है, ठीक है। तो फिर इनको आपको क्या करना है, तीनों अलग कर लीजिए और साइटोकाइनिन आपको याद रखना है। अब पूछा गया है पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन गैस में, या फिर ऑप्शन बी है नाइट्राइट के फॉर्म में, ऑप्शन सी है नाइट्रेट के फॉर्म में, ऑप्शन डी है अमोनिया के फॉर्म में। तो याद रखिए जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और फिर नाइट्रेट के फॉर्म में क्या करते हैं, इसे ग्रहण कर लेते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है। ऑप्शन ए है गेहूँ, ऑप्शन बी है आलू, ऑप्शन सी है चावल, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, और आपको आंसर याद रखना ऑप्शन बी है आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है एथिलीन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। और याद क्या रखना है, पॉलीथीन बनाने में एथिलीन का प्रयोग होता है। किस गैस का, एथिलीन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। ऑप्शन ए है अवगाद्रो परिकल्पना, ऑप्शन बी है ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन सी है बर्नौली प्रमेय, या फिर ऑप्शन डी संवेग संरक्षण। तो देखिए जो रॉकेट होता है वो ऑप्शन डी सही होगा, संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए है कवकों से, ऑप्शन बी है विषाणुओं से, ऑप्शन सी दिया गया है जीवाणुओं से, या फिर ऑप्शन डी है आवृत बीजों से। तो याद रखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एंटीबायोटिक्स किससे, बैक्टीरिया या फिर जीवाणुओं से प्राप्त होता है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर इनकरेक्टली मैच्ड है, उससे पूछा गया है। तो ए ऑप्शन में मक्का में दिया गया है नर मंजरी निकालना, ऑप्शन बी में है मूंगफली में खूंटी बनना, ऑप्शन सी है काबुली चना में किल्ले निकालना, और ऑप्शन डी में है तंबाकू में सीड्स कर्तन। तो ये जो सी ऑप्शन है काबुली चना किल्ले निकालना ये गलत है, बाकी सारे सही मैच है, वो आपको प्रिपेयर करना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए है बल्ब, ऑप्शन बी है ट्यूमर, ऑप्शन सी है कॉर्न, या फिर ऑप्शन डी है राइजोम। तो जो भूमिगत तना है ये हल्दी, इसे जानते हैं राइजोम के नाम से। किस नाम से, राइजोम। ऑप्शन डी करेक्ट है। 17वां क्वेश्चन है, कोलेस्टेरॉल निम्नलिखित में से क्या है। एक तरह का स्टेरॉयड है, बी ऑप्शन के अनुसार विटामिन है, या सी के अनुसार उत्प्रेरक या कीटनाशक है। तो कोलेस्ट्रॉल का ऑप्शन ए सही होगा, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉयड है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर है। क्लोन का मतलब होता है एक ही जैसा, जैसे कोई भी चीज़ है उसकी कॉपी बनाना, क्लोन करना, सेम जनरेट करना, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कुत्ता, बी है खरगोश, सी है गिबन और डी है भेड़। देखिए सबसे पहले शीप या फिर भेड़ का क्या हुआ था, प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर बनाया गया था, ठीक है, शीप, भेड़, ये याद रखना है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन ए है प्रगामी एवं अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी है प्रगामी एवं अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी है अप्रगामी एवं अनुदैर्ध्य, ऑप्शन डी है अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। इसका सही उत्तर होगा डी, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है, सितार में।
अब जो अगला प्रश्न है 20वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ज़्यादातर प्रश्न ऐसे ही होते हैं, स्टेटमेंट में कौन सा सही नहीं है, जल्दी जल्दी में हम लोग देखते हैं और प्रश्न में कुछ भी करके चले जाते हैं। तो आपको पेपर में ध्यान रखना है क्या पूछा गया है। तो इसमें स्टेटमेंट देखते हैं, मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है। ऑप्शन सी है, सुनने की दृढ़ता 1/10वें सेकंड की होती है और दृष्टि की दृढ़ता 1/16वें सेकंड की होती है। यहाँ पर सारे कथन सही हैं, लेकिन ये जो बी ऑप्शन है, मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही है, ये गलत दिया गया। उसके अलावा सारे ऑप्शन, सारे स्टेटमेंट सही हैं, उनको तैयार करना है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 20 क्वेश्चन आज देखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।